नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बड़ी रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में किशोरी लाल नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी कलावती के साथ रहता था। किशोरी लाल बड़ा ही आलसी था। किशोरी लाल आलसी तो था, पर वह भगवान शंकर का परम भक्त भी था। वह सुबह शाम शंकर जी की पूजा करता और भगवान शंकर का नाम जपता रहता। किशोरी लाल बस यही दो काम करता था। बाकी समय वह अपने आलसीपन के कारण सोया रहता था। इसी वजह से किशोरी लाल और उसकी पत्नी के बीच आए दिन अनबन होती रहती थी। सुनते हो जी, जल्दी से खाना खाकर खेत चले जाओ। आज फसल काटनी है। और हाँ, खेत से आते वक्त सरसों का साग भी लेते आना। घर में सब्जी बनाने को कुछ भी नहीं है। आते हुए भूल मत जाना, नहीं तो आज खाना नहीं बनेगा। मैं पहले से ही बोले देती हूँ। कलावती ऐसा बोल ही रही थी और किशोरी लाल पत्नी की बातों को नजरअंदाज करके बिस्तर में सोने चला गया। कैलाश में बैठी माता पार्वती शंकर जी से बोली, भगवान, ये आपका कैसा भक्त है? यह आपकी भक्ति तो करता है, पर कोई काम नहीं करता। हमें तो उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। मैं सब देख रहा हूँ पार्वती। पिछले जन्म में ये एक आलसी गधा था जो शिव मंदिर के सामने आकर सोता रहता था। सोते सोते उसे भक्तों के द्वारा किए गए मंत्रों का उच्चारण सुनाई दे जाता और श्रावण मास के महीने में उसकी मृत्यु हो गई। इसी कारण इस जन्म में ये मनुष्य रूप में जन्मा है, पर इसका आलसी स्वभाव नहीं गया। सही समय आने पर मैं इसे उचित शिक्षा दूंगा। अरे, ये क्या? तुम वापस सो गए? उठो जल्दी और खेत में जाओ। आज फसल काटने जाना है। खेत में फसल बहुत बड़ी हो चुकी है। अगर आज फसल को नहीं काटा तो उसे जानवर चर जाएंगे, नहीं तो कोई चुरा लेगा। मेरी बात सुन भी रहे हो? हे भोलेनाथ, ना जाने इसका आलस कब खत्म होगा। मैं तो इससे तंग आ चुकी हूँ। कलावती बोलते जा रही थी और किशोरी लाल को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। किशोरी लाल को कुछ बोलता हुआ ना देख कलावती रसोई घर में जाती है और वहां से एक बाल्टी पानी लाकर किशोरी लाल के ऊपर डाल देती है और वो पूरा भीग जाता है। ये देख किशोरी लाल बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है। फिर वो गुस्से में घर से निकलकर भोलेनाथ के मंदिर की ओर चला जाता है। मंदिर जाकर वो गुस्से में शंकर जी से कहने लगता है, हे भोलेनाथ, मैं अपनी पत्नी की रोज रोज की चिक चिक से परेशान हूँ। अगर मैंने आपकी भक्ति श्रद्धा पूर्वक की है तो मुझे वरदान दीजिए प्रभु। ऐसा बोलकर किशोरी लाल जोर जोर से रोने लगता है। उसके भक्ति भाव को देखकर भोलेनाथ स्वयं किशोरी लाल को दर्शन देते हैं और कहते हैं, किशोरी लाल, तुम मेरे परम भक्त हो। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? किशोरी लाल भगवान शंकर को देख के पहले तो हैरान रह जाता है, फिर शंकर जी को प्रणाम करके अपनी इच्छा प्रकट करता है। हे भगवान, मुझे ऐसी चीज दीजिए जो मेरी सारी बात सुने और मेरा सारा काम कर दे। ठीक है, लो मेरा छोटा सा त्रिशूल। इस त्रिशूल को तुम जिस चीज पर रखोगे वो अपना काम खुद ब खुद करने लगेगा और काम खत्म करने के बाद ही उठेगा। पर हाँ, अगर तुमने काम करते वक्त इसे को मना किया तो त्रिशूल हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा। भगवान शंकर अपना त्रिशूल किशोरी लाल को देकर वहां से चले जाते हैं। उस त्रिशूल को पाकर किशोरी लाल बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि अब से उसे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। फिर वो त्रिशूल लेकर घर जाता है और अपनी पत्नी को शंकर भगवान के दिए हुए वरदान के बारे में बताता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। किशोरी लाल उस त्रिशूल को पाकर बहुत खुश था
उसे उस दिन से कुछ भी काम नहीं करना पड़ता था। वह जिस भी चीज पर उस त्रिशूल को रख देता, वो चीज अपने आप ही अपना काम करने लग जाती। ऐसे ही एक दिन किशोरी लाल को चाय पीना था। उसने चाय के बर्तन में त्रिशूल रख दिया और बोला, मुझे एक कप चाय बना दो। ये बोलते ही चाय के पतीले में चाय अपने आप बन जाती है। इसी प्रकार वह हर काम में शंकर भगवान के दिए हुए उस त्रिशूल का इस्तेमाल करता। घास में पानी देना होता तो वह पानी देने वाली पाइप को छू के कहता, पाइप, एक बाल्टी पानी इनमें डाल दो। इतना बोलकर वह सोने चला जाता है और उसके सोते ही लाइट चली जाती है। लाइट चले जाने के कारण पंखा बंद हो जाता है, पर किशोरी लाल बिना चिंता करते हुए अपने हाथ पंखे को कहता है, पंखा, जब तक लाइट ना आए मुझे हवा करो। किशोरी लाल के कहे अनुसार पंखा लाइट आने तक बिना रुके हवा करता है। इस तरह वह अपने हाथ से बिना कुछ किए बड़ी आसानी से सारे काम को कर लेता। फिर एक दिन किशोरी लाल को भूख लगी और अच्छे अच्छे पकवान खाने का मन किया। ये सोचकर वह खाली प्लेट में त्रिशूल को रखकर बोला, अच्छे अच्छे पकवान मेरे मुंह में अपने आप आ जाओ। फिर प्लेट में से अच्छे अच्छे पकवान किशोरी लाल के मुंह में आ जाने लगते हैं। तरह तरह की मिठाई, नए नए स्वाद वाले पकवान उसके मुंह में जाने लगे और किशोरी लाल बड़े आनंद लेकर खाने लगा। ये मजा कुछ देर का ही था। फिर किशोरी लाल का पेट भर गया। फिर वह खा नहीं पा रहा था, पर खाना था कि प्लेट से आना ही बंद नहीं हो रहा था। भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान निकलकर उसके मुंह में जा रहे थे। ये देखकर किशोरी लाल परेशान हो गया। जैसे ही खाने को मना करता था तो उसे भगवान शंकर का वरदान याद आ जाता कि त्रिशूल के काम को बीच में रोकता है तो त्रिशूल का अपमान होगा और वरदान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। किशोरी लाल जोर जोर से चिल्लाने लगता है। यह सुनकर उसकी पत्नी बाहर आई। हाँ, हे राम, ये क्या हो रहा है? आखिरकार किशोरी लाल को बोलना पड़ता है, हे त्रिशूल, रुक जाओ, बहुत हो गया, मेरा पेट तो बहुत भर गया, अब मैं और नहीं खा पाऊंगा। खाना आना तो रुक गया, पर उसके साथ भगवान की दी हुई वह त्रिशूल गायब हो गई। किशोरी लाल त्रिशूल को अपने पास न देखकर बहुत दुखी हुआ, पर वह कुछ भी नहीं कर सकता था। उसने भगवान शंकर के वरदान को खुद ही समाप्त कर दिया था। अब किशोरी लाल ने त्रिशूल को जो भी काम दिया था, सब काम कब खत्म करना है, अनजाने में ही। मुझे एक कप चाय बना दो, एक बाल्टी पानी इनमें डाल दो। पर खाना खाते समय कब रोकना है ये नहीं बोला था, इसलिए खाना बिना रुके उसके मुंह तक आते ही जा रहा था। हे महादेव, मैं समझ गया कि आपने मुझे ऐसा वरदान मुझे सबक सिखाने के लिए दिया था। मेरे आलस के कारण मैं छोटे छोटे काम को टाल दिया करता था। मुझे समझ आ गया कि छोटे छोटे काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने से कितनी मुसीबत आ सकती है। उस दिन के बाद से उसने आलस करना छोड़ दिया और वो रोज खेत जाने लगता है और सारे काम खुद करने लगता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी कहानियाँ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।